हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, यूपीएससी एपीएफसी के लिए ऑफ कोर्स, और एएलसी के लिए भी। आप वीडियो को स्किप नहीं कर सकते। सभी कुछ मिलेगा यहाँ पे, कोई और बुक्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इसके अलावा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। उसमें कहा क्या गया है। बेसिकली वहां पे एक डेफिनेशन दी गई है। एनी इंक्लोज्ड एरिया जहां पे 10 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हो और जो मशीनरी हो वो पावर का यूज कर रही हो, उसे हम फैक्ट्री कहेंगे। सिंपल है। और कुछ कई इंडस्ट्री तो वैसे भी हो सकती है जहां पे मशीनरी काम नहीं कर रही हो, जहां पे पावर का उपयोग हम ना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, महिला उद्योग हो गया, वहां पे क्या। वैसे केस में जहां पे 20 वर्कर काम कर रहे हो, उसको भी हम फैक्ट्री एक्ट के अंदर लाएंगे और उससे फैक्ट्री कहेंगे। बेसिकली फैक्ट्री कहने का मतलब क्या होता है। फैक्ट्री कहते हैं इसलिए क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं थ्रू दिस एक्ट, वो बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए फैक्ट्री का बोलना भी एक लीगल टर्म में बाइंडिंग काम होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हो उनके हेल्थ के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम की जाए। जो वहां पे काम कर रहे हो वर्कर्स, किसी भी इंडस्ट्री को लेके कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। बिफोर आर्टिकल 370 जो अभी रिवोक हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, इसके पहले ये एक्ट वहां पे एप्लीकेबल उसके पहले ये एक्ट वहां पे एप्लीकेबल नहीं था। बट आफ्टर दैट, आफ्टर 2019, ये सभी जगह इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यूटी और आपका जो अंडमान भी हो गया, वहां पे कोई फैक्ट्री अगर होगी तो भी ये एक्ट लागू होगा। इस एक्ट में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से जुड़े हुए जो इंडस्ट्री है सभी को कवर किया गया है। सभी को इसके डेफिनेशन में लाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इस फैक्ट्री एक्ट के, आइए पढ़ते हैं। फैसिलिटीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री जो है वो क्लीन्ड होनी चाहिए, अरेंजमेंट होने चाहिए। जो भी डिस्पोज वेस्ट निकलते हैं उसको डिस्पोजल के लिए। एफ्लुएंस मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो लिक्विड वेस्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल सीवेज, जो वॉशरूम का जो होता है, उसके भी डिस्पोज के लिए काफी अच्छी प्रोविजन वहाँ पे होनी चाहिए। वेंटिलेशन शुड बी देयर, अच्छी वेंटिलेशन हो, कोई वहाँ पे सफोकेशन का प्रॉब्लम ना आए। डस्ट एंड फ्यूम कंट्रोल का भी वहाँ पे सुविधा हो। फॉर एग्जांपल चिमनी से आपने देखा भी होगा। और जो फैक्ट्री के ऊपर जो राउंड शेप का जो मशीन लगी रहती है वो यही काम करती है वेंटिलेशन के लिए। ओवर क्राउडिंग वहां पे ना हो, फैक्ट्री का जो एरिया है काफी बड़ा हो, स्पेशियस हो, एडिक्वेट लाइटिंग हो, वर्कर का आंख वहां पे खराब ना हो, उसकी आंखों का ध्यान वहां पे रखा जाए। कई बार देखा गया है, ऐसे न्यूज भी आई है कि वर्कर्स किसी अंधेरे रूम में काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल डायमंड फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स होते हैं, जो सूरत में पाए जाते हैं, वहां पे कई बार देखा गया है कि अंधेरे में काम कर रहे हैं, अंधेरी जगह पे काम कर रहे हैं, उनकी आंखों पर काफी जोर पड़ रहा है। वैसी चीज को अवॉइड करने के लिए भी फैक्ट्री एक्ट का काफी बड़ा इंपॉर्टेंस है। वेलफेयर में हम यहाँ पे वॉशिंग का एरिया वहाँ पे डिसाइडेड हो, अवेलेबल हो, सिटिंग एरिया हो, स्टोरिंग हो। सेक्शंस यहाँ पे आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शंस बस सीए के एग्जाम्स में आते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सेक्शंस का इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं देखा गया है अब तक। फैसिलिटी इन केस ऑफ लार्ज फैक्ट्रीज। बेसिकली कोई फैक्ट्री बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। इन केस ऑफ बड़ी फैक्ट्री कोई है तो 500 वर्कर वहां पे काम कर रहे हो या उससे ज्यादा काम कर रहे हो तो वहां पे एम्बुलेंस रूम होना अनिवार्य है। अगर 250 कर रहे हो तो कैंटीन भी होना अनिवार्य है। एम्बुलेंस रूम हो, कैंटीन हो, अच्छे लोकेशन पे हो, ज्यादा दूर ना हो, रीचेबल हो, रेस्ट रूम्स वहां पे हो 150 के प्लस के होने पे, और फुल टाइम एक वेलफेयर ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट हो अगर वहां पे 500 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्टार मार्क लगा सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर इन केस ऑफ 1000, सो हियर 500 आपका हो गया, किसके लिए हो गया, वेलफेयर में आ गया। और 1000 यहाँ पे कहा गया, सेफ्टी के लिए आ गया, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी का बात करें तो जो मशीनरी है वो प्रॉपर चेक्ड हो, और जो मशीनरी जो मोशन में काम कर रही हो, जो इनकेस ऑफ मोशन में आती हो तो उस समय कोई एक्सीडेंट होने का चांसेस ना हो। इसलिए भी काफी सेफ्टी का यहाँ पर ध्यान की बात करी गई है। जो लिफ्ट्स है वो काम कर रहे हो, प्रेशर प्लांट शुड बी चेक्ड। और जो भी हैजार्डियस गुड्स जो सब्सटेंसेस वहां फैक्ट्री में बनते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से केमिकल फैक्ट्री हो गई, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वहां पे होने चाहिए। आग लग सकती है, केमिकल्स निकल सकते हैं, आंखों पे आ सकती है, तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वहां पे वर्कर्स को और
एम्प्लॉयर को पहनना और देना अनिवार्य है। वर्किंग आवर कितने होने चाहिए? वर्किंग आवर 48 आवर्स जनरली देखा गया है इन 7 डेज, एक वीक में। एक छुट्टी वहाँ पे होनी चाहिए 3 डेज के बाद, और 9 आवर्स के ज़्यादा आप किसी वर्कर से काम नहीं करा सकते। 30 मिनट्स का आपको रेस्ट वहाँ पे देना अनिवार्य ही है। ओवरलैपिंग शिफ्ट का ना हो। शिफ्टिंग की ओवरलैपिंग काफ़ी बार देखी गई है प्रॉब्लम, कई बार न्यूज़ में आ चुका है, न्यूज़पेपर में आ चुके हैं। ओवरटाइम इन केस कोई वर्कर करता है या अगर कोई एम्प्लॉयर वहाँ पे करा रहा है, तो 9 आवर्स के बाद पर डे और वीक में 48 आवर्स के बाद जितने भी घंटे वो काम करेगा उसका डबल सैलरी देना पड़ेगा उसको उस घंटे के हिसाब से। बेसिक का डबल सैलरी, बेसिक्स इंटू 2x। इन केस ऑफ विमेन वर्कर आप कोई काम कर रही हो तो उनका वर्किंग टाइम भी काफी डिसाइड किया गया है, 6 AM टू 7 PM। उसके अंदर ही आप कोई भी एम्प्लॉयर काम यहाँ पे करा सकता है। ये भी कहा गया है कि 10 PM के बाद, 10 बजे रात के बाद सुबह 5 बजे तक कोई फीमेल वर्कर वहां पे काम नहीं कर सकती किसी फैक्ट्री में। और जो उनका शिफ्ट हो वो बीच में चेंज नहीं हो सकता है, उसके पहले ही चेंज करना पड़ेगा। और भी कई सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे की गई हैं नाइट शिफ्ट को लेके, उसका हम इतना इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम के लिए यहाँ पे नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ वर्कर्स में आपको मेंटेन करना पड़ता है वर्कर की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो वर्किंग अटेंडेंस है, कितने वर्कर वहां पे काम कर रहे हो, जो ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे आएंगे चेकिंग करने के लिए, उनके ऑडिट के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम करता है। लीव वहां पर देखा गया, लीव आपको वहां पर देनी पड़ेगी। मटर्निटी लीव वहां पर देनी पड़ेगी इन केस ऑफ कोई फीमेल वर्कर वहां पे कोई काम कर रही हो। इन केस ऑफ ओवर टाइम एंड लीव सैलरी, ये भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को देख के काफी यहाँ पे काम किया गया है। बिफोर 14 कोई भी वर्कर, कोई भी इंसान, कोई बच्चा अलाउड नहीं है किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए। हाँ, 14 के ऊपर है तो उसमें एक प्रावधान है कि 14 टू 15 ईयर्स की एज में अगर वो आता है बच्चा, तो वहां पे 4.5 घंटे का उसका काम आप उसको करा सकते हैं, पर वो नाइट में नहीं। को जो बच्चा आएगा, काम करने आएगा, वो सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा सर्टिफाई किया गया हो, उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप हुआ हो, कोई उसमें फॉल्ट ना आए। और इन बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 18 ईयर्स यहाँ पे कहा गया है कि इसको एडोलसेंट एज में यहाँ पे आ सकता है, और उसके बाद भी कुछ नियम यहाँ पे फॉलो होते हैं। फीमेल कोई एडोलसेंट है तो उसके लिए भी मोर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, और भी कई सारे नियम यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं एम्प्लॉयर को। नोटिस बोर्ड वहां पे होनी चाहिए, सब कुछ वहां पे मेंशन होने चाहिए। जो भी वहां का फैक्ट्री इंस्पेक्टर है उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नेम, उसका नंबर, सेलफोन नंबर, उसका एड्रेस, सब कुछ वहां पे मेंशन होना चाहिए। जो सर्जन है उसका भी नाम वहां पे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इसको कांटेक्ट कर सके, एम्प्लॉयर भी कांटेक्ट कर सके, एम्प्लॉयज भी कांटेक्ट कर सके, कोई ऑफिसर भी आते हैं चेक करने के लिए, ऑडिट के लिए, तो वो भी उसको कांटेक्ट वहां पे कर सके। ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग हजार्डियस प्रोसेसेस यहाँ पे क्या आता है, मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती है जहाँ पे कुछ सेंसिटिव मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी खतरनाक है, उस इंसान के लिए भी खतरनाक है, वैसे भी डेंजर के हिसाब से कुछ कैटेगरी बनाई गई है। ये 3 कैटेगरी यहाँ पे आते हैं, 3 शेड्यूल आते हैं बेसिकली। इसके अंदर क्या है वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि फर्स्ट शेड्यूल में आता है हजार्डियस प्रोसेसेस, ये हो गया। सेकंड में आता है लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल जहाँ अलाउ किए गए एनवायरमेंट के हिसाब से, और थर्ड में आता है नोटिफिएबल डिजीजेस। ये डिजीज अगर अगर हो सकती है तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट्स दिए जाए उसको फॉलो करने के लिए। पेनाल्टी का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इन केस ऑफ कोई चार्जेस लगते हैं तो 2 इयर्स का उसको जेल हो सकता है, और 10,000 का फाइन भी लग सकता है, या दोनों लग सकता है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बाद इसका काफी बार अमेंडमेंट भी किया गया है। बेसिकली हेल्थ एंड वेलफेयर को काफी बड़ा बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवर टाइम को लेके काफी हम डिस्कशन की करी गई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।